नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज है जी 19 अप्रैल और ये टाइम है सुबह के 10:51 और आज है रिज़ल्ट डे। रिज़ल्ट डे का मतलब आज एक और फसल निकाल रहे हैं जिसका नाम है कनक या फिर गेहूं। तो सुबह सुबह शुरू किया था 9:30 बजे ट्रैक्टर और अब मैं निकल रहा हूँ गांव के लिए। थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ। और एक बात और, आज अक्षय तृतीया है दोस्तों। पिछली बार भी अक्षय तृतीया को मैं खेत में था। आज के दिन क्या होता है, बाजरी को कूट के खिचड़ी बनाई जाती है। तो आज खेत में खिचड़ी नहीं ले जा पा रहा भाई, कोई बात नहीं। बाजरे की खिचड़ी दोस्तों कूट के बहुत ही बढ़िया स्वाद बनती है। लेकिन उम्मीद है कि आगे अगर जागरूक है अपने ट्रेडिशंस को लेके सारे, तो मुझे खिचड़ी मिलेगी। पहुंच गए दोस्तों गांव रामसरा में और अब थोड़ी डील करेंगे अपनी कनक की। क्या रेट शेट चल रहा है। हाँ जी दोस्तों, खेत में पहुंच चुके हैं। अब मैं अपनी एसेसरीज ले लेता हूं जो गर्मी से बचाने में मेरी मदद करेगी। अपना साफ़ा और लगभग 2 किलो की निकाल दी है कणक और 1.5 किलो की बाकी है, उसको हम निकलवाएंगे जी। और खाना खा रही हो गया? दूसरे टाइम का पहले का? पहले काफ़ी तरह की चीज़ें देखी भाई दोस्तों आज मैंने। जैसे एक तो राजस्थान में भी मैं अब से फसलें ऑनलाइन करवाया करूँगा, एक बीमा कटवाना। और इस बार कोई टेक्निकल इशू था, कोई हमारी कणक ना हरियाणा में ऑनलाइन हुई नहीं। 2-2.5-3 किलो में चने चढ़ा रखे थे और चने किए अपने 1 ही किले में। ये कोई इशू आया छोटा सा। ये यहाँ 2 किले की इकट्ठी निकाल ली है। ये है जी बाकी के बचा हुआ जो, ये जो लास्ट का चने निकालते हैं नीरा बच जाता है, तो ये नीरा इतना। इस बार कणक टोटल 4 ही किलो में की थी दोस्तों और अपने 1 किले में चने और लगभग 6.5 कनाल में की थी सरसों। तो सरसों की स्कोरिंग ज़्यादा नहीं हुई, चने बढ़िया हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, घर जाऊंगा जब निकाल के घर रख लिए थे। और कणक अभी निकलवा ही रहे हैं, तो आप लोग देखो कणक का क्या स्कोर रहता है। आज इस खेत की मार्कशीट का पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में इसको कितने नंबर मिले हैं। राम राम भाई जी। बढ़िया बढ़िया थे। कट जाओ स्पीड में, मुझे इतनी स्पीड में कट जाओ। अच्छा, कडाली कणक है, ठीक है जी। टाइम हुआ दोस्तों 12:44 और अभी थोड़ा सा मैंने फलहार किया और अब तक थ्रेशर शुरू हुई नहीं है। प्रिपरेशन चल रही है। एक तरफ डेरी लगा रहे हैं सारी कणकों की, यहाँ एक तरफ सारी इकट्ठी कर लेंगे और उसके बाद में फुर्ती से निकाल दिया जाएगा। टारगेट है मेरा 3:30 बजे निकलवा लेंगे। ट्रैक्टर लगाया जा रहा है धीरे धीरे। और मुझे ना एक ज़रूरत, हर बार जब दाने निकालते हैं उस बार मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि ना एक ट्रॉली होनी चाहिए दोस्तों मेरे पास, एक अच्छी ट्रॉली जिसमें 40-50 कुंटल अनाज आ जाए। पल्ली तो बड़ी चमकदार है। ये हवा बदल गई दोस्तों, पहले ईस्ट टू वेस्ट चल रही थी, अब चल पड़ी है वेस्ट टू ईस्ट। तो अब दाने इस तरफ आएंगे और थोड़ी उस तरफ जाएगी। शुरू होगी दोस्तों थ्रेशर, पीछे आप लोग देख ही रहे हैं। और कणक कितना बेसिक सा अनाज लगता है ना, एक्साइटमेंट कम होती है जब हम कणक की हार्वेस्टिंग करते हैं। जो कि हार्वेस्टिंग की मैं बड़ा एक्साइटेड था, सरसों की बड़ी एक्साइटमेंट, चने की और ज़्यादा, क्योंकि एक तो चना ऑर्गेनिक होता है। फ़ोन भाई धूप में जाते ही हो जाता है ओवर हीट। अभी मैं धूप में जाके आया थ्रेशर के पास, फुल हीट हो गया फ़ोन। तो मैंने छाया चूज कर ली है, यहाँ बैठेंगे और देखते रहो क्या कुछ चल रहा है। क्या मेरी लुक एक शेख जैसी लग रही है? शेख करण।
तोड़ी की बात होगी अभी, थोड़ी देर में कंफर्मेशन कर देंगे। 2:15 हो गए। हाँ पियो पियो, खोल लो। पहले 6,000 पर एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद में लगा भाई 6.5 का, 13,000 टोटल का लगाया है। दोस्तों कनक की डील हो गई और अब तकरीबन 5 मिनट का टाइम और लगेगा, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। उसके बाद में भाई सिर्फ कनक तुलवानी है और हम फ्री। लो जी, लास्ट के कुछ स्टेप इकट्ठे भर लिए साथ के साथ ही। ये कणक जो है अपने ज़मीन बातें है ना, वो रखेंगे अपने घर पे इस्तेमाल के लिए। और थोड़े थोड़े बादलवाई भी हो चुकी है दोस्तों यहाँ पे। खेत में बस दोपहर निकालनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, शाम होती बढ़िया एनवायरनमेंट हो जाता है। अब ठंडी हवा चलने लगी है थोड़ी थोड़ी, और धूप भी डाउन होगी, टेम्परेचर भी डाउन हो गया सूरज का, और लोग भी आगे धीरे धीरे काम करने के लिए। लो जी, थोड़ी सी और अपडेट देता हूँ मैं फार्म्स की। यहाँ पे लग चुके हैं भाई दोस्तों अंगूर। अंगूर खट्टे हैं, ये कहावत इसलिए कही जाती है क्योंकि लोमड़ी की पहुँच से अंगूर बाहर थे। बेल चढ़ती है ऊपर अंगूरों की, काफ़ी ऊंची। ओहो हो, ऐसे पानी पीने का जो आनंद आया ना मुझे। और तेरी गाड़ी में मैंने ये सिस्टम सा लगवा लिया दोस्तों, धूप ना आए ताकि। क्या खाया है आपने? छोटा सा पनीर तो नहीं खा गए कहीं आप मेरी डाइट का? चने हैं जी ये हरियाणा के, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये इस तरफ सरसों हरियाणा की, ये सरसों है राजस्थान की, ये ग्वार है राजस्थान का, ये नरमा है हरियाणा का, ये लड़का है हरियाणा का, और ये लड़का भी है हरियाणा का। चलो जी खेत में चलते हैं। 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से 4 किले की तोड़ी थी। फ़ोन आ गया दोस्तों के भाई खेत में आ चुके हैं तौलने के लिए। पहुंच गए जी खेत में, और अब चलते हैं हम अपना काम करने, जो कि है बैठना और कट्टे गिनना। बिल्कुल ब्रांड न्यू कट्टा अंकल जी, कट्टा ब्रांड न्यू, बांधना ब्रांड न्यू, सब चीज़। टीम भी ब्रांड न्यू है, पुरानी टीम है ही को नहीं। के तोल चलेगो? 50 200। 5:18 पे काम शुरू हुआ है तुलाई का भी। 3 मिनट में 6 कट्टे। मुझको एक एक दाने की कीमत आवेगी के? ओ गल और बठ चलो सारा जना ही के ले अंकल जी बात करता रहो थे। ये तो बढ़िया काम लाग रहे है। ये टाइम है 6:39 और बिल्कुल फ्री हो गए भाई। यहाँ पे भी भर दिए 30 कट्टे यहाँ और 64 कट्टे वहाँ। और ये देख लो बेहद खूबसूरत नज़ारा, अमेजिंग। अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों देखने ये येलो कलर की कौन सी फसल है। पहुँच गया जी दोस्तों, ये है गाजर का बीज। येलो के पास पहुँचते हैं, तब तक आप लोगों को मैं बताऊं कि अब मौसम एक अलग ही अनुभूति करवा रहा है। बिल्कुल ठंडा मौसम और फतेहाबाद बारिश आने का मौसम हो चुका है। उम्मीद है यहाँ ना आए। अब तक कुछ लोग हैं जो फ्री नहीं हुए अपने खेतों से। फ्री होने के बाद बढ़िया बारिश है, सब लोग एंजॉय कर पाएँ। ताकि भाई कोई कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कौन सी फसल है, किसी को ज्ञान हो तो। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, और अगर आप लोगों के खुद के खेत हैं तो एक वीक में एक दिन ज़रूर खेत में जाया करो। खेत में जाने से ना एक तो आपको आंतरिक शांति मिलेगी, कुदरत से जुड़ोगे थोड़े, और खेत में जाओगे तो आपको थोड़ा पता भी चलेगा क्या क्या चीज़ें होती है। मस्त होता है दोस्तों खेत में जाना।
काम बिल्कुल फिनिश दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और सबसे बढ़िया जो कणक निकली वो निकली है जो घर के लिए रखी है। उसमें तकरीबन लगाएं तो 60 मन कणक निकली है, 24 कुंटल किले की। सुबह सुबह सूरज था, सूरज नहीं उगा था ना, तब उठा था मैं। उठा, उसके बाद में मैंने काम किए, छोटी मोटी डाइट ली, 2 ट्रेनिंग सेशन निपटा दिए, फिर अपनी डाइट बनाई, खा गया। और घर से चलने से पहले दही खाया था मैंने। फिर यहाँ आया मैं। यहाँ आने के बाद आपको पता ही है क्या कुछ किया। डाइट अब तक मैंने चीट नहीं की, मतलब आप लोग सोचो कि एक कप चाय भी नहीं पी मैंने। अपनी जो डाइट है उसी पे रहा। दोस्तों टाइम हो चुका है 7:38 और अब मैं निकल चुका हूँ अपने खेत से सीधा फतेहाबाद शहर के लिए। आज फ्री हो चुके हैं जी सारे काम से। हरियाणा के खेत से अब हम सिर्फ बिजाई का काम शुरू करेंगे। फसलें निकलवाने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे मिलते हैं हम कल, और इस वीडियो को कल ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि छोटा सा काम बाकी है अभी। हरियाणा जो राजस्थान में है वहाँ पे अभी कणक निकलवानी बाकी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को आगे कंटिन्यू। सुबह 8:40 का टाइम है और मैं शहर से अभी निकल रहा हूँ अपने घर से, और 9:20 तक पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। अभी मैं ढिंगसरा पहुँचा हूँ दोस्तों। रास्ते में मैंने देखा कि जो कणक कंबाइन से निकलवाते हैं ना, उसके बाद में जो पीछे मटेरियल बचता है कणक का, उसको भाई तिल्ली लगा दी गई है। पूरा पोल्यूशन पूरा लेवल का कर दिया गया, एकदम सड़क पे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमने जो मशीन से निकलवाई है ना कंबाइन से, उसके पीछे का जो भी बचा रहेगा उसको गौशाला में दे देंगे बनवा के, या जो गौशाला वाले हैं वो खुद बना ले जाते हैं। ऐसा हमारे गांव में तो चल रहा है। फ़ोन आ गया दोस्तों खेत से कि मशीन लग चुकी है कंबाइन निकालने के लिए। मुझे 2 मिनट और लगेंगे बस। थोड़ी सी रोड ख़राब आ गई इसलिए मुझे टाइम लग गया, और अब 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। लो जी, शुरू होगी मशीन। पहला ही किला है ये, 2 किलो की पट्टी है लगातार 20 मिनट में कंप्लीट काम। अभी पहला राउंड खाली करने की बारी आ गई भाई, तो पल्ली लेके जा रहे हैं। रिसीवर गिर गया था अभी और मिल गया यहीं पे, यहाँ गिरा यहीं मिल गया। ये देखो दोस्तों नीचे से ना काली पड़ चुकी थी। एगो फिर बड़ी आ गए, सोनी फसला हो गया। टाइम हुआ है दोस्तों नेट 10 बजे सुबह के, और कणक निकलवा ली है। अभी हम देख के आए थे, आज आखा तीज है, तो कहा था कि अगर कीड़ी अपने दाने बिल से बाहर निकाले तो आने वाली फसलें बढ़िया होती है, ऐसा बुजुर्ग कहते थे। ये एक मिथ है या फैक्ट है, इसकी तो बात भाई अगले जब फसलें आएगी तभी पता चलेगा कि मौसम की मार कैसी रहेगी। पर साइंटिफिक हिसाब से भी बता रहे हैं कि आगे थोड़ा बारिश कम रहेगी तो फसलें ज़्यादा बढ़िया होने का चांस रह सकता है। दोस्तों मुझे एक टिटैरी दिखी है जो नीचे बैठी हुई थी ज़मीन पे। देखते हैं क्या उसने वाकई ज़मीन पे अंडे दे रखे हैं या ऐसे ही बैठी थी। ये लो भाई, वाकई ज़मीन पे अंडे दिए हुए हैं। खिचड़ी आज मिल चुकी है दोस्तों अक्षय तृतीया की, और अभी मैं बैठा हूँ हमारे जो खेत में कोठा है एक रूम, उसके अंदर। इसका और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई। यहाँ पे कच्ची छत है इसलिए टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है, और हवा के लिए ये ऐसे विंडोज़ छोड़ रखी है। काफ़ी पावरफुल बात हो चुकी है दोस्तों मेरे साथ। मैं निकला था जूस पीने के लिए, क्योंकि खेत में अभी तुलाई वगैरह का काम शुरू हुआ नहीं। मोल भाव ही हो रहा है अभी तक तो भाई, भाव ही नहीं पक्का हुआ। थोड़े बहुत जो की मात्रा है तो कह रहे हैं ये भाव लगाएंगे वो भाव लगाएंगे। मैं जूस पीने निकला और निकलते ही रोड पे मिल गया भाई जूस वाला। एक गिलास बढ़िया जूस चलेगा अब। ये मैं साथ ले आया दोस्तों, और जूस पीने से पहले मैंने जूस वाले को पूछा था कि भाई स्टील के गिलास हैं क्या आपके पास, तो कहते स्टील के नहीं है। फिर अफसोस हुआ मुझे कि स्टील के गिलास नहीं है, इसका कम से कम डस्टबिन मिलेगा, वो भी नहीं था। मैंने कहा भाई ये फेंक दियो, वो फेंक दिया रे। हम भाई ऑर्गेनिक करने की सोच रहा हूँ मैं कि कुदरत को बचाया जाए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके एक बड़ा रिजल्ट ले सके, और फेंक और दो डिस्पोजल। मैं साथ ले आया हूँ दोस्तों, डस्टबिन में डालूंगा।
और आप लोग भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखो। बड़ी चीज़ें करने से पहले छोटी शुरुआत करो। जूस वाले भाई को सुझाव के साथ साथ मैंने एक कट्टा दे दिया। मेरे पास एक कट्टा पड़ा था पुराना सा। सुझाव ये दिया कि भाई आप ना कोशिश किया करो कि इस कट्टे में डालो ये जो प्लास्टिक के गिलास होते हैं, डिस्पोजल्स। अरे मेरे वाला डाल ही आता है यार, याद नहीं रहा मैं। अब चलो कोई बात नहीं, आगे डस्टबिन में डाल देंगे। मैंने उसे भाई सुझाव दे दिया और एक कट्टा भी दे दिया अपना वेस्ट कलेक्ट करने के लिए। अब वो उन पे डिपेंड करता है कि वो उनका इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे, कट्टे का और उस सुझाव का। दोस्तों शाम के बज चुके हैं तकरीबन 4:57 हुए हैं और अभी तक कोई तौल करने नहीं आया भाई। और मैं छोटा सा एक चक्कर लगा के आया हूँ गाँव में अपने घर पे। तो भाई सबसे पहले दोस्तों काम क्या करना है हमें, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना डिग्गी के आसपास का कचरा, ये मैं एक दिन जिस दिन ठंड होगी या फिर छुट्टी होगी, वीकेंड होगा ना, उस दिन साफ़ सफाई ज़रूर करूँगा यहाँ से। देखो कितना कचरा है, ये तो पूरा झाड़ी उगा पड़ा है। एक ये पेड़ है दोस्तों, जैसे हमने जो निकाले थे तब क्या किया था, ये इस पेड़ के नीचे मैं बैठा था क्योंकि काफ़ी छाया थी वहाँ पे उस टाइम। लेकिन अब देखो इस पेड़ के पत्ते गिर चुके हैं बिल्कुल ही। और अब आप आवाज़ सुनना, मैं माइक को लगाता हूँ अपने शूज़ में ताकि आपको पूरा करंट सुनाई दे। चाय आ रही है जी, अब चाय पियेंगे और उसके बाद में फिर इंतज़ार करेंगे। आज का दिन टोटली मैंने इंतज़ार किया है दोस्तों। फिक्की चाय मंगवाई है मैंने, मीठी नहीं है। और कभी कभार चाय पी लेनी चाहिए लेकिन फिक्की पीनी चाहिए। चीनी को आप लोग अवॉइड ही करो जितना हो सके। चीनी आपकी दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। जो कहते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई, तो वैसा नहीं है इन सेंस ऑफ शुगर। कुछ किलो के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है दोस्तों इनको। अब इस खेत में 2 बीघे में कोई ज़्यादा नहीं, लगभग थोड़े कुछ किलो के हिसाब से ही दाने मिलेंगे इन्हें। उनके लिए इनको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इधर कट्टे भर रहे हैं दोस्तों घर के लिए, और इधर जो बेचनी थी उसके भर दिए। ये थोड़ा सा नाच बाकी है। छोटो ना मोटो मैं बताऊं का तो मान सिंह ही बड़ा है। तो हां सुतारा के मारे बड़ा सगला आग लंबा क्यों ओ चल अपने ऊपर उठाओ। टाइम हुआ है दोस्तों 7:30 और अभी फ्री हुए हैं कणक वगैरह तुलवा के सारी। और टोटल कट्टे भरे हैं 85 7:30 बज गए भाई फ्री होते होते। अब लोड करवा दी ट्रैक्टर में और अब यहीं पे उतरवाएंगे पास में ही, अपने घर पे चले जाएंगे और बाकी यहाँ उतर जाएंगे। और अब मैं निकलता हूँ घर के लिए फतेहाबाद। भाई आज बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, हार्वेस्टिंग का पूरा काम निपट चुका है अब अपना। अब अपने को अगला प्लान बनाना है कि आगे क्या करना है फार्मिंग में। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैनेजमेंट या सुधार की ज़रूरत है तो वो चीज़ें करेंगे। जैसे थोड़ी लेज़र लेवलिंग भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। धीरे धीरे जो होगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और अभी मैं पहुँचा हूँ गाँव ढाबी कला में, और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट फार्मिंग सेशन में, या फिर हो सकता है आपसे नेक्स्ट जिम सेशन में मिल जाए। आप बने रहो, ठीक है। बाय। ड्राइव कर रहा हूँ अभी मैं। ये गांव था तो गाड़ी धीरे थी, इसलिए मैंने थोड़ा आपको सी ऑफ करने के लिए एक वीडियो बना ली। बाय।